हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। गुड मॉर्निंग। कल का जो हमारा चैप्टर था वो चैप्टर नंबर 1 था। आज हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 2, भोजन के घटक। मतलब भोजन के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स घटक प्रेजेंट होते हैं, उपस्थित होते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो भोजन के अंदर कौन कौन से पोषक तत्व जो हैं वो उपस्थित होते हैं, जिसमें पहला है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा, खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे और जल। ये सारे क्या होते हैं, एक संतुलित आहार के अंदर, भोजन के अंदर क्या होते हैं, ये सारे उपस्थित होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। मतलब एक बैलेंस डाइट, संतुलित आहार का मतलब है बैलेंस डाइट, किसे कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में उपस्थित हों, संतुलित आहार कहलाता है। मतलब एक ऐसा भोजन तो सभी करते हैं, और मतलब एक थाली जिसको अपन बोल सकते हैं, एक ऐसी थाली अपन लेंगे जिसके अंदर जितनी भी चीज़ें अपन रख रहे हैं उनमें जो अपने सारे पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, जल, ये सारी चीज़ें उस भोजन की थाली के अंदर, उस भोजन के अंदर क्या होनी चाहिए, उपस्थित होनी चाहिए। क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं उनसे हमारे शरीर की क्या होती है, वृद्धि होती है, और हम बीमार नहीं होते हैं। अच्छा स्वास्थ्य हमारा जो है वो बना रहता है। तो अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, शरीर की वृद्धि करने के लिए सभी पोषक तत्वों का भोजन के अंदर क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। और ऐसा भोजन क्या कहलाता है, संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहलाता है। तीसरा है क्वेश्चन, भोजन में उपस्थित सभी पोषक तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करना। अब इस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट, ये सारे, इन सब का अपन थोड़ा थोड़ा क्या पढ़ेंगे, सुपरफिशियल इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहला हमारा था कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या करता है, सजीवों को ऊर्जा और बल, हमें जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, बल जो मिलता है वो किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। और हमारे शरीर के अंदर ये किसके रूप में संचित रहता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। कार्बोहाइड्रेट के मुख्य रूप से 2 स्रोत होते हैं, एक तो होता है स्टार्च से युक्त और एक होता है शर्करा से युक्त। स्टार्च, शर्करा बाद में बताएंगे आपको आगे। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट के अंदर क्या होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है और शर्करा भी उपस्थित होती है। स्टार्च से युक्त जो भोजन होता है वो कौन कौन सा है, जैसे रोटी। रोटी के अंदर क्या होता है, अपन ये बोल सकते हैं रोटी के अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च वाला कार्बोहाइड्रेट है। चावल के अंदर स्टार्च होता है और स्टार्च ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। आलू के अंदर, अनाज, अरबी, केला, इन सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। शर्करा, शर्करा का मतलब होता है मीठा, शर्करा का मतलब होता है मीठा। शर्करा युक्त, जिसमें गुड़ होता है, गुड़ के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। कौन सी कार्बोहाइड्रेट होती है, शर्करा युक्त कार्बोहाइड्रेट होती है। चीनी, खजूर, इन सब में क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट इन सब में प्रेजेंट होता है। अब रोटी अपन खाते हैं तो उससे अपने को ऊर्जा मिलती है। चीनी अगर अपन खा लेते हैं तो उससे भी अपने को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या देती हैं, ऊर्जा देती हैं और बल देती हैं काम करने। अब अगर कार्बोहाइड्रेट, अगर अपन रोटी नहीं खाएंगे तो हमारी ऊर्जा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है 4 ग्राम कैलोरी ऊर्जा, या 4 कैलोरी ऊर्जा, सॉरी ग्राम नहीं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है, 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कार्बोहाइड्रेट अपन खाते हैं, वो हमें क्या क्या काम करता है हमारे शरीर में, तो ये हमारे शरीर को क्या देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ये हमारे शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रण में रखता है। ये हमारे शरीर के प्रत्येक अंग, हमारे ऊतक और कोशिका को कार्य करने की क्या कर देता है, क्षमता प्रदान करता है। अगर हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारे शरीर की जो कार्य करने की क्षमता है वो कम हो जाएगी। अगर अपन 2 दिन तक रोटी नहीं खाएंगे तो क्या होगा, बिल्कुल थक जाएंगे, अपन कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो वो क्या होती है, कार्य क्षमता होती है जो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा जो है प्रोटीन, दूसरा पोषक तत्व क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन क्या काम करता है,
कोशिका के विकास के लिए और मरम्मत के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। हमारा शरीर जो है वो क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। यानी हमारे शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, कोशिका होती है। जैसे अपन अपना घर बनाते हैं तो अपने घर किससे बनाते हैं, ईंट से बनाते हैं, सीमेंट से बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके लिए क्या है, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है एक घर के लिए। वैसे ही हमारे शरीर के लिए जो क्रियात्मक इकाई है वो क्या है, कोशिका है। यानी कि कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक बनते हैं। ऊतक से मिलकर क्या बनते हैं, अंग बनते हैं। अंग से मिलकर क्या बनता है, तंत्र बनता है। और सारे तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। प्रोटीन की बात चल रही थी, तो प्रोटीन कोशिका का विकास करता है, मरम्मत करता है। प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। इन सब से मिलकर बना हुआ अमीनो एसिड के अणुओं से बना होता है। प्रोटीन जो होता है, अपन ये कह सकते हैं कि बहुत सारे अमीनो अम्ल मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन से हमारे शरीर को क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है। प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, दूध में प्रोटीन होता है, दाल में होता है, मांस में होता है, मछली में, अंडे में, अंकुरित अनाज में, सोयाबीन में, फलीदार सब्जियों में, मटर में आदि में क्या होता है, प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन के क्या क्या कार्य होते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, विकास करता है और निर्माण में क्या होता है, आवश्यक होता है। शरीर की वृद्धि के लिए, विकास के लिए और निर्माण के लिए प्रोटीन क्या है, आवश्यक है। ये कोशिकाओं का विभाजन और उनकी टूट फूट की मरम्मत, कोशिकाओं का निर्माण करने में, और अगर टूट फूट जाती हैं तो उसकी रिपेयरिंग करने में प्रोटीन क्या होते हैं, सहायक होते हैं। वसा और कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं ले रहे हैं तो प्रोटीन शरीर को क्या देता है, ऊर्जा भी प्रदान करता है। अपन अगर जैसे 1 टाइम या 2 टाइम अगर अपन रोटी नहीं खा रहे हैं लेकिन दूध पी रहे हैं ना, तो भी अपने को क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। तो अगर अपन कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, तो उससे शरीर क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। और ये हमें क्या देते हैं, मानसिक शक्ति भी प्रदान करते हैं। इसके आगे का जो है वो अपन कल पढ़ेंगे। और ये जो अपनी नोटबुक के अंदर चैप्टर नंबर 2 लिख के, भोजन के घटक लिख के, ये सारे बच्चे सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग में अपनी नोटबुक के अंदर उतार लेंगे। ओके, बाय।